5 साल में दूसरी बार मौका मिल गया, अब कम से कम आपके पास जब वोट मांगने के लिए आएंगे नेताजी तो आप पूछ लीजिएगा उनसे कि भाई सड़कें और शिक्षा को लेके स्कूल की क्या व्यवस्था करेंगे आप लोग। तो आम पब्लिक का रुझान जो है वो हमेशा से यहाँ लोक दल के साथ रहा। पहले भी कावड़ चलती थी। हाँ। पहले भी लोग फल बेचते थे। हाँ। अब ये नाम की जो बात रखी गई है ये ठीक तो है नहीं। हाँ। इससे तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों पे, बहुत बड़ी बल्कि गणना सी हो जाएगी एक दूसरे को। मीरापुर में यहाँ करीब 2,35,000 के आसपास वोटर हैं। और आजकल जैसे चर्चा में सुनने में आ रहा है नाम, कल भी जैसे जैन साहब की, चौधरी साहब की मीटिंग थी यूसुफपुर में, उन्हें मूर्ति का अनावरण करा था उन्होंने, तो उसमें ये चर्चा ये आ रही थी कि नवाजी आलम को यहाँ से टिकट हो सकता है। हम गांव समाज के ला रहे हैं, हम गांव समाज के ला रहे ही रहेंगे। हमें दलित से या चंद्रशेखर से कोई नहीं लेना, कोई नहीं यहाँ के आके देखता फिर। कोई सी पार्टी से आज लो नहीं मिला हमें बढ़िया कोई भी। जगह जीत गया एक फेरी, फिर यहाँ आता ही नहीं, ना देखता यहाँ आगे कुछ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। और यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर अब सियासी चर्चा शुरू हो गई, तो अब हम भी मीरापुर उपचुनाव में यहाँ ऐसी सियासी चर्चा को सुनने के लिए आ पहुंचे हैं। मीरापुर में यहाँ करीब 2,35,000 के आसपास वोटर हैं और यहाँ मुस्लिमों की संख्या इस सीट पर सबसे ज्यादा। तो इस आज टंडेड़ा गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ गांव के तमाम लोग आप देखेंगे तस्वीरों में कि गांव की एक बड़ी तादाद यहां पर आपको दिखाई देगी और ये वो वोटर है जो यहां अपना वोट का इस्तेमाल उपचुनाव में करने जा रहे हैं। तो इन वोटरों के मन में क्या है और इस बार का उपचुनाव मीरापुर पर किस तरह से होने जा रहा है, आज तमाम बातचीत को समझेंगे और लोगों से बात करेंगे। मैं चाहूँगा चांद एक बार आप दिखाइए, यहाँ पर चौधरी भी बैठे हैं, एक तरफ जो है यहाँ पर जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो भी बैठे हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग तमाम बैठे हैं। आप आइए दिखाइए आ गया चलकर एक बार कैमरे से सब लोगों को, कम से कम यहाँ जितनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं कम से कम उनका एक विचार सामने आए निकल कर। आज का मकसद हमारा यही है। और मीरापुर की विधानसभा पर राष्ट्रीय लोकदल से चंदन चौहान यहाँ पर विधायक थे जो अब लोकसभा के यहाँ सांसद बन गए हैं। तो अब जनता के बीच में अब कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि अब उपचुनाव है और जल्द जब उपचुनाव होने जा रहा है तो इन लोगों के मन में अब क्या क्या चीज़ें चल रही है आज बात करेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब, क्या नाम है आपका? भारत वीर। अच्छा जी, ये बताइए कि अब आप लोग दोबारा फिर मौका आप लोगों को मिल रहा है वोट डालने का, क्या आपके मन में है? मन में तो यही है, पर मुद्दा हमारा सड़क का भी है। हमने पिछले चुनाव में बहिष्कार कर दिया था, वोट नहीं डाले। बेड़े से जो हमारे यहाँ सड़क आती है वो सड़क आज तक नहीं बनी। अब भी क्या पता हम चुनाव में बहिष्कार कर दें। अच्छा, वोट आप लोगों ने लोकसभा में डाला ही नहीं? पूरे गांव ने डाला। 26 बिरादरियों में संगठन था हमारी। अब भी कर सका। अच्छा, जब कोई हमारे से पूछता ही नहीं, सड़क पे हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, हमारे वैसे उनका सब सड़क से जुड़े हुए है, हम जुड़े हुए ही नहीं। कितने समय से ये समस्या आपके बीच है? बस जब से पैदा हुई, जब से समस्या। तो अब उपचुनाव में वोट डालने से पहले जो प्रत्याशी वोट मांगने आपके पास आएगा, आप लोग रखेंगे अपनी सड़क की बात? यो बात रखेंगे। हाँ, बहिष्कार भी कर सके, कोई जरूरी नहीं हम देवे ही देवे वोट। तो चौधरी साहब, गांव में वोट ना देने की नाराजगी तो यही, लेकिन अब अगर वोट देंगे तो सड़क ही मुद्दा होगा और भी कुछ आप लोगों के मन की बात है? भैया हमारा तो सड़क का ही मुद्दा है, हमारा मेन आना जाना इधर को, और हमारा कुछ नहीं था। अच्छा, यहाँ चंदन चौहान थे विधायक, वो आए गांव में? बस उनके बारे में मुझे पता ही। अच्छा, आप लोगों को मतलब आप बच्चे यहाँ पर शिक्षित होते हैं, शिक्षा के लिए ठीक है? यहाँ पे स्कूल कॉलेज है कुछ? नहीं भाई, कहाँ जाते हैं पढ़ाई के लिए बच्चे? कगरौली और बाहर जहाँ इंटर कगरौली, यहाँ तो 8वीं है। कितनी दूर जाना होता है? 3 किलोमीटर। अच्छा, तो और मुद्दे भी एक बार पूछ लेता हूँ, और आप लोगों के मुद्दे क्या है प्रधान जी? आप लोग तो प्रधान भी रहे, पूर्व प्रधान भी है गांव में, आप लोग समस्या लोगों की सुनते समझते आए होंगे। अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि एक सड़क का मुद्दा तो है ही गाँव का, लेकिन और इस चुनाव में आप वोट डालने से पहले सोचेंगे? और फिर मेरा एक सवाल ये भी आपसे इसी साथ साथ में, प्रत्याशी आप लोग इस बार कैसा चाहते हैं? प्रत्याशी तो हम ऐसा चाहते हैं जो यहाँ विकास करे।
गांव में विकास की गंगा बहे, और उसकी वजह ये है जो सड़क का मुद्दा बार बार यहाँ उठता है। तो जो हमारा हॉस्पिटल है वो मोड़ने में है, तो मोड़ने के लिए जाना पड़ेगा बेड़ा सादात, और रास्ता ख़राब है। और आज तो यहाँ लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, एक टाइम वो था कि यहाँ कारें बहुत कम थी, गाड़ियाँ बहुत कम थी। और जब रात का समय होता था कि बच्चा पैदा होने वाला है, भाई क्या करना चाहिए, भाई प्रधान जी के पास चलो, उनके पास गाड़ी है। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं इस सड़क ख़राब होने की वजह से इसमें ढलके बहुत थे, गड्ढे बहुत थे, तो बच्चा जो है वो मेरी गाड़ी में ही पैदा हो गया, हॉस्पिटल तक भी पहुंच नहीं पाए। तो ये समस्या लंबे समय की है, बहुत लंबा समय इसमें हो गया। कितना समय हो गया? ये समझ लिया, पहले तो कच्चा रास्ता था और बसें भी चलती थी। सन 47 से पहले भी यहाँ बस आती थी, लेकिन कच्चा रास्ता पड़ता था। उसके बाद फिर अमीर आलम खां जब यहाँ से MLA बने और यहाँ वो मिनिस्टर भी बने यहाँ से, तो उन्होंने फिर ये कच्ची सड़क बनवाई थी, 5 पुलियाँ बनवाई थी और 1.5-2 किलोमीटर के करीब खड़ंजा लगवाया था। तो कुछ समस्या हल हुई थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई थी। वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की जी की हुकूमत थी, तो वो बीच में टूट गई थी, तो सारा जो है काम नहीं हो पाया था। तो ये समस्या बहुत बड़ी थी। फिर शिक्षा का मामला आया, तो यहाँ 5वीं क्लास तक का स्कूल था। बहुत बड़ी परेशानी थी बच्चों के सामने कि भाई कैसे करें, क्या करें, रास्ते ख़राब। तो जो हमारे गवर्नर साहब थे वीरेंद्र वर्मा जी, तो वो राज्यसभा के पहले MP भी रहे थे, तो उन्हें स्कूल के मिले थे कुछ के 8वीं तक के लिए, 10वीं तक के लिए। तो इससे कई बार उनका यहाँ आना जाना रहा था हमारे उन लोगों के पास। तो उन्होंने 8वीं क्लास तक का स्कूल यहाँ दे दिया था, और ये 2000 में दिया था। 24 साल हो गए। 24 साल से यहाँ कोई शिक्षा को लेके कोई काम नहीं हुआ, फिर सड़कों को लेके कोई काम नहीं हुआ है? सड़कों को लेके यहाँ काम नहीं हो पाया। और जबकि हमारे पास इंटर कॉलेज बनाने के लिए भी ज़मीन उपलब्ध है, कि अगर हम इंटर कॉलेज बनाना चाहें तो हमारे पास 15 बीघे ज़मीन शिक्षा के लिए है, अवेलेबल है। तो आपको 5 साल में दूसरी बार मौका मिल गया। अब कम से कम आपके पास जब वोट मांगने के लिए आएंगे नेताजी, तो आप पूछ लीजिएगा उनसे कि भाई सड़कें और शिक्षा को लेके स्कूल की क्या व्यवस्था करेंगे आप लोग। हाँ, तो जो प्रत्याशी आएंगे, और यहाँ का रुझान जो है ज़्यादातर वो लोक दल के साथ है, क्योंकि संजय सिंह, ये आपके चंदन सिंह चौहान जो हैं, ये यहाँ से जीत के गए तो लोक दल से गए। अब MP का चुनाव हुआ था, उसमें जीत के गए तो वो भी लोक दल से गए। तो आम पब्लिक का रुझान जो है वो हमेशा से यहाँ लोक दल के साथ रहा। अब आपने कह दिया कि लोक दल के साथ माहौल, जब आपने जब सियासी बात करी दी, तो मैं चल ठीक है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ते हुए समझते हुए माहौल पे समझ लेता हूँ कि यहाँ किस पार्टी का ज़्यादा प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ आप लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल से चंदन चौहान को 3 साल तो आप लोगों ने विधायक बना के रखा, अब आगे क्या सोच रहे हैं? यहाँ कैंडिडेट तो लोक दल का ही जीतता है, और ना यहाँ किसी को सफलता मिलती। ये सीट जो है लोक दल की है। नहीं, पहले BSP से मलूक नागर को भी जिता था आपने, लोकसभा में जिता था, विधानसभा में। उससे पहले भी लोक दल का ही रहा। ज़्यादातर लोक दल का ही जीतता है प्रत्याशी यहाँ। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि अब ये कावड़ वाला मुद्दा भी आप लोग सुन रहे होंगे। कावड़ पे सरकार ने कह दिया कि यहाँ जो नाम है वो बताने पड़ेंगे, जितने मार्ग पर दुकान खोले के बैठे हैं। वो ठीक हुआ क्या? उसका तो जाने, जिन्होंने नाम के लिए करा वही जाने, उसका लाभ आनी, तो हमें तो कुछ फायदा उसका दिख नहीं रहा। तो खेती किसानी की बात कौन सी पार्टी करती है, ये बताओ? भाई वही करे जैन चौधरी वाली। अब जैन चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। बड़े चले जाओ, वोट ही नहीं देंगे। तो प्रत्याशी को ऐसा चाहिए? प्रत्याशी तो ऐसे यही जौन सा लावेंगे उसे ही देंगे, जौन सा भी लावेंगे उसे ही देंगे। आप बताइए, आपको क्या चाहिए इस बार चुनाव में? आप लोगों के दिमाग में कौन सी चीज़ है कि भाई विधायक आएंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे उनकी बात? अब बहुत सारी राजनीति होने लगी, मुस्लिमों को लेकर भी हो रही है, कि धार्मिक नाम को लेकर हो रही है, कि कोई भी हो दुकान वाला अपना नाम लिखेगा। आप लोगों के पास भी आती होगी ये खबर, क्या लगता है आपको? नाम के बारे में तो हम ये सोचे, हमने अपने मन से सोच रहे हैं कि ये ठीक तो बात नहीं। ये पहले भी कावड़ चलती थी, पहले भी लोग फल बेचते थे। अब ये नाम की जो बात रखी गई है ये ठीक तो है नहीं। इससे तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों पे, बहुत बड़ी, बल्कि गणना सी हो जाएगी एक दूसरे से। ये ठीक तो बात है नहीं। तो अब जब विधानसभा का अब चुनाव होने वाला है आपके यहाँ पे, आप लोगों के दिमाग में कौन से मुद्दे हैं कि वोट डालने से पहले, और कैसा प्रत्याशी आप लोग चाह रहे हैं इस बार? प्रत्याशी अब तो आगे अगर कोई ऐसा आवे भाई जो हमारी सुन ले,
और नहीं तो मुद्दा हमारा रोड का ही है। भाई रोड के बारे में ही हमने बहिष्कार पिछले बार ये चुनाव में किया था, अब भी यही सोच रहे हैं भाई अगर कोई ऐसा प्रत्याशी आ जो हमारी पूरी सुने और हमें आश्वासन दे इस बात का, तो वोट उस प्रत्याशी को देंगे, नहीं तो फिर ऐसा ही हो सकता है कि भाई हमारा बहिष्कार ही हो जाए पूरा। नहीं, जाति और धर्म देख के भी आप लोग वोट करेंगे क्या? नहीं, वो जाति धर्म का तो यहाँ मसला ही नहीं है। हमारे यहाँ हमारी छत्तीस बिरादरी एक हो गई थी, एक ही मसला हमारा है। जब है तो सबके लिए, वो तो सभी के बराबर है, हिंदू मुस्लिम से कोई संबंध नहीं है। तो मतलब वोट जो है इस बार आप लोग करेंगे तो कम से कम आपके दिमाग में ये चीज है कि सड़क का मुद्दा है। वकील साहब, आपसे मैं थोड़ा सा समझ लेता हूँ, प्रत्याशी की भी बहुत चर्चा हो रही है कि वह प्रत्याशी किस तरह का होना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में आप लोगों ने सोचा है कि भाई कौन आदमी ठीक हो सकता है? कई सारे नाम चल रहे हैं चर्चाओं में। ऐसा है कि ये शुरू से ही जो हमारी मीरापुर सीट, इससे पहले मोरना सीट रही है, ये शुरू से ही परंपरागत सीट लोकदल की रही है। ज़्यादातर हमेशा यहाँ से लोकदल समर्थित लोग ही जीते हैं यहाँ से। और आजकल जैसे चर्चा में सुनने में आ रहा है नाम, कल भी जैसे जैन साहब की, चौधरी साहब की मीटिंग थी यूसुफपुर में, उन्हें मूर्ति का अनावरण करा था उन्होंने, तो उसमें ये चर्चा ये आ रही थी कि नवाजी शालम को यहाँ से टिकट हो सकता है। तो लोग जो हैं उनका इस गांव टनडे से बहुत पुराना रिश्ता है। ये जैसे हमारे घर से बाहर, आप जहाँ ये लोग बैठे हैं, सबसे बाहर आप देखेंगे कम से कम 2-3 किलोमीटर चारों तरफ की रोड उनके पिताजी ने, पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब ने, राज्यसभा सांसद रहते हुए यहाँ रोड बनाई थी। जब लोग बाग आरसीसी के बारे में लोग जब गांव में बनती थी, बहुत कम लोग जानते थे कि आरसीसी रोड गांव में बन जाती है, नहीं तो शहरों में बनती थी लोग। और यहाँ के जो मतलब कहने जो लोग प्रत्याशी जो भी होगा, जो भी कैंडिडेट होगा लोकदल का, वोट तो लोकदल की जाएगी, लेकिन कैंडिडेट वो होना चाहिए जो लोगों के बीच में आके खड़ा हो सके, नहीं, लोगों का काम कर सके। ऐसा भी चल रहा है कि वह जो मुस्लिम है इस बार लोकसभा में ज़्यादातर वोट गिरा समाजवादी और इंडिया गठबंधन को। अब कुछ लग रहा है ऐसा कि भाई उपचुनाव में भी ऐसा कुछ फॉर्मूला यहाँ के विधानसभा में? आप अगर देखेंगे कि अगर आप वोटर जो भी रिजल्ट आया था चुनाव का, अगर आप उसमें बूथ वाइज मुस्लिम गाँवों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोकदल को वोट आपको मिलता दिखाई देगा। 30% मिला है, 20% मिला है, 40% मिला है, कहीं 50% मिला है, लेकिन मिला है लोकदल को वोट, भाजपा के गठबंधन में रहते हुए भी। तो इससे ये कोई नहीं है कि लोकदल किसी के गठबंधन में रहे तो वोट लोकदल को जाएगा ही जाएगा। इसमें ये नहीं देखेंगे मुस्लिम, तो सिर्फ लोकदल को ही देखेंगे। अच्छा, लोकदल से जो है यहाँ चंदन चौहान थे, उनके कामकाज को लेके आप लोग कितने संतुष्ट? चलिए आप बता दीजिए। आप ही बताएंगे मतलब? ऐसा है, चंदन चौहान जब यहाँ पे एमएलए रहे हैं तो उन्होंने भी काम किया है। ये अगर गांव वाले सबको मालूम है, मदरसे से आने वाली जो रोड है यहाँ हमारे इस तरफ प्राइमरी पाठशाला नंबर 2 के पास, तो पूरी उन्होंने वो रोड बनवाई है। ठीक है ना, और भी अगर उन्हें आगे को समय मिलता तो वो और भी जगह और कहीं बनाते, लेकिन जो उन्होंने गाँव में भी यहाँ हमारे गाँव में काम कराया है। मजदूरी भी करते होंगे कुछ लोग इनमें से, पीछे कई किसान भी है, बहुत सारे लोग, युवा भी है। और आप लोग किसानी की बात भी कर रहे थे चचा, खेती किसानी में कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा। कौन सी फसल आजकल जो है, क्या फसल बो रखी है आप तो? गन्ना बो रखा, पॉपुलर की पौध है। हाँ, तो गन्ने के भाव मिल रहे हैं? गन्ने के भाव से ठीक मिल रहे, भुगतान हो रहा है समय से? सही समय से भुगतान हो रहा, टाइम पे पैसा आ रहा। हाँ, टाइम पे पैसा आ रहा है। तो ये कौन सा मिल आपका पड़ता है? ये टिकोला। अच्छा, इस मिल का पेमेंट समय से हो जा रहा है? समय से पेमेंट हो जाए। हाँ, अब जैसा चुनाव है तो आप लोग भी, किसानों की बड़ी समस्याएं रहती है, भुगतान की समस्या। चलो आपने बता दी कि भुगतान की समस्या नहीं, बीज खाद को लेकर सोसाइटी में समय से मिल जाता है? समय से मिल जा, सब समय से मिल। तो आप लोगों को चुनाव में कोई वोट डालते समय क्या अभी आप लोगों ने वोट नहीं किया, अब आप आगे वोट करेंगे, तो आप लोगों के दिमाग में क्या मुद्दे हैं? बस ये सड़क का ही मुद्दा है, मेन मुद्दा सड़क का। और अगर हमारी सड़क बन गया तो हम वोट करेंगे लोकदल को। अच्छा, आप लोग सोच लिया कि आप लोकदल वाले ही हैं? हम तो लोकदल वाले हैं, वो लोकदल वाले को वोट करते हैं पहले से। हाँ जी भैया, आप लोग क्या सोच रहे हैं वोट डालने से पहले? कैसा प्रत्याशी आप लोगों के दिमाग में है, कौन होना चाहिए? प्रत्याशी तो मिला ही नहीं हमें का कोई सी पार्टी से आज लो नहीं मिला हमें बढ़िया कोई भी। जगह जीत गया एक फेरी, फिर यहाँ आता ही नहीं, ना देखता यहाँ आगे कुछ। क्या स्थिति है रोजगार की यहाँ पे? रोजगार तो कमी है जी, फिलहाल बरसात चल रही है ना, अपना लोग मजदूरी कर रहे हैं। आप क्या करते हो? हम भी मजदूरी करें। आज नहीं गए? नहीं जी।
क्या बरसात की वजह से? बारिश हो रही थी आज। अच्छा, जी तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आपने? 8वीं करी जी। अच्छा, तो 8वीं करने के बाद मजदूरी करने लगे धंधा ही करे जा घर का ही। कुछ? अच्छा, घर के काम वाम। कुछ की खेती है। तो अब जैसे चुनाव है, तो चुनाव के बाद अब चुनाव में क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या चाहिए? बस सड़क सड़क का ही मुद्दा पहला है, और एक पाठशाला बन जाती इंटर तक यहाँ पे, यही है। और तो जो प्रत्याशी किस तरह का चाह रहे हो, आप बताओ, प्रत्याशी किस तरह का चाहते हो इस बार? प्रत्याशी ऐसा चाह रहे हैं जो हमारा सड़क का मुद्दा है ये हो जाए, पहले रोड बाद में वोट, क्योंकि हमारे सारे मसले जो है बेड़े वाले मार्ग से जुड़े हुए। हमारे गांव में कोई हिंदू भाई एक्सपायर हो जाए उसके लिए शुक्रताल जाना पड़े, कोई बीमार हो जाए पूरे गांव में उसके लिए हमारा मोहन ना लगे जी। तो अब कावड़ मात्रा के लिए जितना हिंदू भाई है सारा हमारा रास्ता जो है बेड़े वाला। तो अब तो पूरे गांव सब समाज के साथ है, रोड बाद में वोट। अच्छा, सपा की भी सरकार रही इस बीच में, कांग्रेस की भी, भाजपा की भी, किसी ने आज तक कोई काम ही नहीं कराया इस गांव में रोड को लेकर? किसी ने आज तक कोई काम ही नहीं कराया जी। वोट ले ले, जीत के चले जा, के देखते ही नहीं गाँव में। तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इस बार जो है उनको वो विकास के नाम पर चुनाव की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच रोजगार की। कौन सी पार्टी का नेता लग रहा है कि बात कर रहा है आप लोगों की? आपको किससे आप ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? बस आपके तो आरएलडी के साथ है जी, नवाजी सालम का टिकट होगा, इन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा जी, तो टिकट तो अभी हुआ नहीं, अभी तो किसी और का भी हो सकता है। अभी सुर्खियों में तो है ना जी, सुनने में जो आ रहा है हाँ। कि नवाजी सालम का टिकट हो रहा है, तो उसी के साथ रहेंगे आरएलडी के साथ, क्योंकि ये सीटी आरएलडी की है। पहले यहाँ पे मिथिलेश पाल, उससे बाद में क्या नाम आपके कादिर राणा, अनुराधा चौधरी, सब लोग दल से जीते जी यहाँ से जी। तो चुनाव में मतलब जीत हार जो है, आपको लगता है कि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है? आप बताओ, आप क्या करते हो वैसे? मजदूरी करते हैं सर। हाँ, कितनी मजदूरी चल रही है? 400 रुपये चल रही है प्रतिदिन। क्या मतलब खेत का काम करते हो या क्या, मतलब मजदूरी? तो मजदूरी होती है। हाँ, कुछ भी कर लेते? कुछ भी कर लेते हैं। अच्छा, तो अब जैसे नेता आएंगे, अब वोट की बात करेंगे, वोट मांगेंगे, आप लोगों की उम्मीद क्या है उनसे? देखो, वैसे तो हम दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ। बाकी हैं गांव समाज के लारे। जैसे गांव समाज चाहेगा वैसे उनके साथ चलेंगे। जैसे बहिष्कार कराया तो बहिष्कार के साथ रहेंगे। अगर नेता तो सभी हमारे मलोक नागर भी जीत के चले गए, और भी हमारे मौलाना साहब भी जीत के चले गए। जीत के तो यहाँ से सब चले जाओ, बाकी सुनवाई तो कोई नहीं करता। आते ही नहीं, जीत के चले जाओ, फिर तो दर्शन देते ही नहीं। तो यहाँ जो है आपने कहा कि वैसे तो आप गांव समाज के साथ है, दलित है, तो ये बात आपको इसलिए कहनी पड़ी क्या कि चंद्रशेखर के साथ जाना या मायावती के साथ जाना, ऐसा भी कुछ प्रभाव है क्या गांव में? नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं। हम गांव समाज के ला रहे हैं, हम गांव समाज के ला रहे ही रहेंगे। हमें दलित से या चंद्रशेखर से कोई नहीं लेना, कोई नहीं आके देखता फिर। हमारे तो गांव समाज ने बहिष्कार कराया, अगर अब कभी बहिष्कार होगा तो बहिष्कार के साथ रहेंगे। बाकी सड़क बनेगी तो जो नेता हमारे बीच में सड़क का मुद्दा लेकर आएगा, हम उसके साथ हैं। नेता कोई भी आए। क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह नाम। जगपाल सिंह। देखो, यहाँ पर ये एक चीज़ निकल कर आई है, भले ही किसी भी जाति या किसी भी धर्म से हो, लेकिन मुद्दा जो है सीधे तौर पर यहाँ गांव की सड़क का है। वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं की बात यहाँ फिर उठ रही है। चौधरी साहब, आप बताओ, कुछ क्या लग रहा है कि कैसे प्रत्याशी इस बार जो है आप लोगों के बीच आना चाहिए? कैसी समस्याएं कोई, क्योंकि अब तक तो आप लोगों ने सारी सरकारों के प्रतिनिधि जिता के देख लिए, अब क्या चाहिए? अब ऐसा सड़क का मसले तो इन्होंने बताया ही। हाँ। पहले हमारे चंदन सोमान से भी बात हुई, उन्होंने कहा आचार संहिता लग रही। अब आचार संहिता नहीं लग रही, अक्टूबर का टाइम इलेक्शन का है, हमारी सड़क करा दे, हम लोकदल के साथ हैं। और लोकदल को ही वोट देता है हम। अब तो आचार संहिता नहीं, 3 महीने बाकी हैं। तो सपा वालों ने कहा दिया कि हम बनवा देंगे सड़क। नू नहीं बनवाने के, जो है वो बनवा सके, वे जीतने वाला नहीं बनवाने का। अब नू जो हमारे नए कैंडिडेट वे कैसे बनवा देंगे? हम हार के वे तो घर को चले जाएंगे। इन पे तो पद हैं, सरकार में भी हैं, ये तो बनवा सकते हैं। ये हमारी सड़क बनवा दें, हम तो लोकदल के साथ रहता है, लोकदल के साथ रहेंगे। एमपी भी हैं, सरकार में भी हैं। अब क्या हाथ में नहीं इनके, सब कुछ है हाथ में। अगर नहीं बनवानेंगे सरकार में या कुछ हो, हम वोट नहीं देने के। तो मतलब सड़क जो है सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों का। हाँ, सबसे बड़ा मसला है। और 80% वोट डाल लेंगे लोग। लोग दल को 80% वोट डाल लेंगे। पर हमारी जो सड़क का मसला है बनवा दें। आचार संहिता भी नहीं है। पहले तो आचार संहिता का बहाना था, भाई मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, आचार संहिता लग रही। अब तो आचार संहिता नहीं लग रही है जी। अब तो इनके सब कुछ हाथ में, सरकार भी है, एमपी भी हैं, सब कुछ है।
और आप लोगों के दिमाग में अब है कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, किस तरह जो है आप लोग अब दूसरी बार जब मौका मिल रहा है, किसी को तो 5 साल तक जो है एक बार वोट दे के मौका ही नहीं मिलता, आपको तो दूसरी बार मिल रहा है अपनी बात कहने का मौका। नहीं, ऐसा नहीं कि मौके नहीं मिले, हर 5 साल में मौका मिल रहा। हम वही कह रहा हूँ, 5 साल में दूसरी बार मिल गया आपको। नतीजा कुछ नहीं है, पहले भी बने अब भी बन रहे, काम कोई नहीं करता। आटे में नमक की बराबर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दे दें जिससे गांव में आने का थोड़ा सा बन जावे हिसाब, और कुछ नहीं है। रही बात, कोई दिलचस्पी ले ही नहीं रहा। रही पूरा समाज पूरा गांव मीटिंग करेगा, पहले भी हुई थी, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा कि वोटिंग करना या नहीं करना। अच्छा, यहाँ योगी के कामकाज से कुछ प्रभाव है, लोग योगी के फैसले से कुछ प्रभाव आ रहा है कि योगी ने जैसे फैसला दे दिया कि सड़क मार्ग पर यहाँ जो दुकानदार है उनको नाम लिखने होगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उस पर। नहीं, इनाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा लो तब कोई दिक्कत नहीं, ना लगा लो तब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इतने बैठे, चेहरे से पहचान सकते हो आप कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन दलित है, सब पहचान लोगे, तो वो कोई इशू नहीं है। अगर उसे कोई पार्टी इशू बना रही बना लो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। लगा लोगे नाम तब भी कोई फांसी नहीं आ रही, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी चर्चाएं दिल्ली से लेके लखनऊ में, जब सब चर्चाएं कि मैं फला जात का, मैं फला धर्म का, मेरा इतना वोट, सब लोगों ने हाथों पे जोड़ लिया अपना वोट। आइडेंटिटी कार्ड तो आपके चेहरे पे लिखा हुआ, क्यों नहीं बताओ, लिखा हुआ ना सबके चेहरों पे, भाई क्या दिक्कत है उससे? अगर लिख रहे तो भी कोई परेशानी नहीं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, उसे इशू बनाया जा रहा। हाँ भाई, जो सत्ताधारी हैं वो चाह रहे कि प्लेट लगवा के कोई इशू बना ले, विपक्ष ये चाह रहा कि ना लगावें, हमें भी कोई मुद्दा मिल जा। चाचा एक बात तो बताओ, यहाँ लोग जाति धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आप, मैं उस जात का हूँ, मुझे वोट दे दो, मैं आपकी जात का हूँ, मैं आपके धर्म का हूँ। उधर समाजवादी पार्टी कह रही कि मेरे साथ मुस्लिमों का बड़ा वोट आएगा। उधर मायावती ने जब अब लोकसभा में चुनाव में वोट समाज के लिए है, यहाँ तो लोकदल के साथ है, लोकदल के साथ सदा से रहता है और लोकदल के साथ ही अब भी है, पूरा गांव लोकदल के साथ है। मैं जब से सुन रहा हूँ लोकदल के साथ रहने का क्या कारण है? कारण है हमारा लगाव है, किसान भाई है हमारा, उसकी वजह से हमारा लगाव है, किसानों की बात करे, बैठ के सुनवाई हो या ना हो, हाँ, इस वजह से हम लोकदल के साथ है। तो गांव में जो है सीधे साधे लोग हैं और अपनी विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार में भले ही जो है धर्म की बात, जाति की बात हो रही हो, लेकिन मसला जो है वो सिर्फ विकास को लेकर यहाँ दिखाई दे रहा है। गांव में लोकसभा चुनाव में यहाँ के गांव के लोगों ने वोट नहीं डाला, उसकी वजह थी सीधे तौर पर कि यहाँ उनके गांव की सड़क नहीं बनी। अब जब सड़क नहीं मिली तो उन्होंने वोट नहीं, और उपचुनाव जब हो रहा है तो जो प्रत्याशी आएगा इनके गांव की सड़क बनाएगा, उसको वोट दे देंगे। राष्ट्रीय लोकदल के साथ काफी लोग जो है जुड़े हुए हैं, और लेकिन सीधे तौर पर यहाँ मुस्लिम 50% इस गांव में करीब है, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो, कोई भी जाति धर्म देखकर वोट नहीं करने को तैयार है। वोट यहां करेगा विकास के मुद्दे पर, और मैं चाहता हूं यह होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए कि विकास की बात यहां अपने नेताओं से जरूर होनी चाहिए कि अगर विकास के नाम पर वो यहां लोगों के बीच वोट मांगने के लिए जाते हैं तो आखिर उनके इलाके की सड़कों की समस्या, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या को वो दुरुस्त नहीं कर पाते। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह गांव के लोगों के अंदर सामाजिक यहाँ सद्भावना देखी गई, तमाम जाति तमाम धर्म के लोग एक जगह बैठे हुए हैं और आज चर्चा सिर्फ अपने विकास और अपने क्षेत्र के, अपने भविष्य के, बच्चों के भविष्य को लेकर कर रहे हैं। अगर ऐसा ही गाँव होता रहा तो वाकई जो है गाँव की तस्वीर अलग ही होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मीरापुर विधानसभा सीट।